ओके, लेट्स स्टार्ट अगेन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज अबाउट एआई। एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सब लोग मेरी तरफ ध्यान रखेंगे, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मकसद क्या था ये चीज बनाने के, जैसे मैंने पिछली बार भी बोला आप लोग को कि जब इंसान एक दूसरे की तरफ देखते थे, वो देखते थे कि एक बच्चा पैदा होता है वो बहुत कुछ सीख सकता है। लेट सपोज जब एक बच्चा पैदा होता है उसको कोई जबान बोलनी नहीं आती, उससे कोई काम नहीं होता, तो उसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम बाद, एक साल बाद ऐसा होता है कि वो बात करने लग जाता है। फिर 2-3 साल में वो लेट सपोज और भी काम करने लग जाता है। वो एक साल के बाद चलना भी सीख लेता है, बहुत सारी चीजें वो लर्न कर लेता है, ठीक है। तो ये जो लर्निंग का प्रोसेस है, यानी जो मैंने बोला था इंटेलिजेंस क्या होती है, अगर एक नई सिचुएशन दिया जाए, एक नया कंडीशन में डाला जाए किसी को, और वहां पे वो अडेप्ट करेगा, वहां पे वो लर्न करेगा कोई चीज, ठीक है, तो उस चीज को नाम रखा गया इंटेलिजेंस। तो दिस इंटेलिजेंस इज ए क्वाइट ब्रॉड टर्म, ये बहुत बड़ी टर्म है, इसको हम ऐसे ही एक्सप्लेन नहीं कर सकते 2-3 लफ्ज में। बस आपको आइडिया दे रहा हूं कि इंटेलिजेंस किस चीज को कहते हैं। अब ये जो इंटेलिजेंस तुम देख रहे हो, दिस इज नेचुरल इंटेलिजेंस, वो नेचुरली आकर होती है। अगर आपने इवन लेट सपोज डॉग देखा होगा, कैट देखा, उनमें भी एक बेसिक लेवल का इंटेलिजेंस है, ठीक है। तो लेकिन हम चाहते थे कि हम मशीन्स में हम लोग इंटेलिजेंस डाल पाएंगे नहीं, तो फिर हमने बोला कि एआई की जो है ये बहुत सारी किस्म है। तो पहला किस्म हमने देखा था, इसमें मशीन लर्निंग आता है। मैंने डिफाइन नहीं किया था मशीन लर्निंग किसको कहते हैं, बस आपके लिए फिलहाल के लिए जाना काफी रहेगा कि कितने किस्म होते हैं। एआई यानी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके एटलीस्ट 3 किस्में हैं, 3-4 किस्में मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पे। मशीन लर्निंग, उसके बाद डीप लर्निंग, और वैसे री लर्निंग, ये भी एक टाइप का लर्निंग ही है, ठीक है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग से भी हम लोग सीखते हैं, ठीक है। अब लर्निंग के अलग अलग किस्म है, लर्निंग के अलग अलग किस्म है खुद में भी। तो पहला जो लर्निंग का किस्म हमने देखा था दैट वाज सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग, ठीक है। वैसे हमारे पास था अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, किसी को अगर मेरी लिखाई समझ जाए इट्स ऑल राइट, यू पीपल कैन मेक योर ओन नोट्स, आप लोग खुद से नोट्स बना सकते हो, ठीक है। तो हमने देखा उसके बाद जो इंपॉर्टेंट और एक वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग आपने देखा होगा, आज मैंने ये 2 जगह लिखा, एक तो मैंने लर्निंग के टाइप्स में भी लिखा, और यहां पे मैंने इसको एआई में भी लिखा, क्योंकि एआई में रीइंफोर्समेंट लर्निंग भी आता है, ठीक है। और यहां पे डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग, फिर इन दोनों को मिला के डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग भी होता है। सबको ये बात समझ आई। फिर हमने देखा जो ह्यूमंस में, ह्यूमन थिंकिंग में 2 सिस्टम है, सिस्टम 1 और सिस्टम 2। सिस्टम 1 और सिस्टम 2। सिस्टम 1 क्या होता है, ये बहुत क्विक होता है, ठीक है, क्विक होता है, ये इंट्यूशन पे काम करता है। इंट्यूशन का मतलब क्या है कि जो चीज हमने देखी हम इंस्टेंटेनियस कोई चीज उससे प्रिडिक्ट कर ले। जैसे मैंने आप लोगों को उस टाइम एक फोटो दिखाया था, मैंने बोलता इस फोटो को देख के तुम लोगों को क्या ख्याल आता है, तो आप लोगों ने बोला था कि ये जो लड़की है इसको गुस्सा लग रहा है, ठीक है। फिर मैंने वैसे एक क्वेश्चन पूछा 27 + 17 मल्टीप्लाई 17 ये क्या होता है, तो आप लोगों ने उस वक्त थोड़ा टाइम लिया था। यानी कि जो क्विक हेल्प हमें करे वो सिस्टम 1 जनरली लगभग 80-90% जो है ये सिस्टम एक्टिवेट होता है, सिस्टम 1, ठीक है। सिस्टम 2 किस में हेल्प करता है, डिसीजन मेकिंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, और ये सब चीजों में। और ये सिस्टम 2 किसकी वजह से आता है, ये आता है फ्रंटल लोब की वजह से। ब्रेन में एक पार्ट होता है उसको कहते हैं फ्रंटल लोब, ठीक है। यानी फ्रंटल लोब की वजह से ये चीजें आती है, यानी जो फ्रंटल लोब हमारे यहाँ पे होता है, ठीक है, जो बहुत कम लोगों में बहुत कम डेवलप हुआ होता है ये फ्रंटल लोब। मैंने एग्जांपल दी थी, जब एक नया नया लड़का स्कूटी चलाना सीख जाता है, वो बहुत ही तेज स्कूटी चलाता है, क्यों, उसको ये डर नहीं रहता कि एक्सीडेंट होगा, उसके बाद क्या होगा, उसका फ्रंटल लोब जो है वो ज्यादा नहीं सोच पाता। सिमिलरली अभी मैं क्लास दे रहा हूं, बहुत लोगों को ये क्लास की इंपॉर्टेंस समझ नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि उनका ये फ्रंटल लोब डेवलप नहीं हुआ है। उनको समझ ही नहीं है कि ये वाली क्लास जो सर पढ़ा रहे हैं तो इससे हमें क्या फायदा आ सकता है आगे आगे आने वाले टाइम में। तो जब आपका ये फ्रंटल लोब बहुत बढ़ जाएगा, जिसका फ्रंटल लोब बड़ा हुआ होगा उसको ये क्लास की इंपॉर्टेंस समझ आएगी कि हाँ आगे आने वाला दौर पूरा एआई का होगा, तो मुझे इस वक्त एआई समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर मुझे आगे जाके सर्वाइव करना है, ठीक है। ये सब चीजें हमने पढ़ी थी। फिर से मैं बोलता हूँ, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, इंटेलिजेंस को आर्टिफिशियली बनाना, आर्टिफिशियली मशीन में बनाना। इसको हमने 3 किस्म की कैटेगरीज में डाला, एक होता है मशीन लर्निंग, एक होता है डीप लर्निंग, और एक होता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ठीक है। और लर्निंग के क्या क्या किस्म है, लर्निंग कैसे सीख सकते हैं, चाहे मशीन लर्निंग में या डीप लर्निंग में, ये किस्म इसमें आती है। मशीन लर्निंग और एटलीस्ट पहले 2, सेमी सुपरवाइज लर्निंग और सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग। एक किस्म का होता है जो जिसको कहते हैं सेमी सुपरवाइज लर्निंग, और भी बहुत सारी किस्म की चीजें होती है। और रीइंफोर्समेंट लर्निंग ये और एक किस्म की होती है। सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है, इसमें जो ये मशीन है या इंसान है वो कैसे सीखता है, उसको डेटा देना पड़ता है और उसका लेबल भी देना पड़ता है, डेटा प्लस लेबल, यानी सुपरवाइज करना पड़ता है। सपोज अगर मैंने किसी को बोला ये पेन है, एक तो मैं पेन दिखाऊंगा भी और उसको बताऊंगा कि ये पेन है, ठीक है,
यानी डेटा भी मैंने दिखाया इसको, मान लेते हैं कि ये डेटा था, पेन के लिए मैंने इसका इमेज दिखाया और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने उसको लेबल भी बताया। तो लेबल क्या होता है, जो इस चीज का नाम होगा। मैंने उसको कैट बताया कि ये कैट है, एक तो मैंने उसको फिजिकल कैट दिखाई और ये बताया कि ये कैट भी है, ठीक है। मेरे पास डेटा भी था, मेरे पास लेबल भी था। सेकंड टाइप ऑफ लर्निंग वाज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, जिसमें हमारे पास सिर्फ डेटा होगा, लेबल्स नहीं होंगी। यहां तक सबको समझना चाहिए। लेबल्स का मतलब क्या है, लेट्स सपोज मैं आपको कैट्स और डॉग्स की पिक्चर दे दूंगा और बताऊंगा कि इनको दो हिस्सों में कैटेगराइज करो। मैंने आपको नहीं बताया कि कौन सी कैट है कौन सी डॉग है, मैंने कोई लेबल नहीं दिया आप लोग को, तो इंसान खुद सीख जाता है कैट कौन सी है डॉग कौन सी है, वो डिफरेंशिएट कर पाया दो इमेजेस में, ठीक है। वैसे ही ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है, हम सिर्फ डेटा दे देते हैं, यानी इसमें कोई सुपरवाइज नहीं कर रहा होता है। और सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, इसमें सुपरवाइज कर रहा होता है। उसके बाद देखा हमने रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो रीइंफोर्स लर्निंग में क्या होता है, इसमें इंसान हिट एंड ट्रायल से सीखता है, हिट एंड ट्रायल से सीखता है। सब लोग मेरी तरफ ध्यान रखेंगे। हिट एंड ट्रायल का मतलब क्या है कि वो कोई चीज करता है, फिर उसको लगता है नहीं 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 ऐसा नहीं करना चाहिए, तो फिर वो अपना चीज बदल दे, अपना एक्शन बदल देता है। या अगर उसने कोई चीज किया और उसको लगा कि हाँ इससे तो मुझे फायदा आ रहा है, तो वो बार बार वो चीज करेगा। और गेम्स जो है ना, गेम्स ऐसे डिजाइन की होती है क्योंकि हमारा ब्रेन जो है ना डोपामिन पे चलता है, तो आपको लगता है कि गेम्स खेल के बहुत मजा आ रहा है, असल में वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग, वो ये सब चीज उन्होंने पढ़ा होता है जो गेम डिजाइन कर रहे होते हैं। तो हिट एंड ट्रायल से हमारा क्या होता है कि पहले हम लोग कोई चीज करेंगे, यानी ट्रायल करेंगे, अगर हमें लगा कि वो चीज अच्छी है तो हम उसको बार बार करते रहेंगे, अगर हमें लगा नहीं इससे नुकसान है तो हम लोग वो चीज नहीं करेंगे। ऐसे भी हम लोग बहुत सारी चीजें सीखते हैं। जब आप बाइक चलाना सीखते हो तो आप लेट सपोज एक्सेलेरेटर बहुत ज्यादा देते हो, तो बहुत बाइक बहुत तेज चलती है, तो आपको लगता है नहीं 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 इसको ज्यादा देना नहीं होता, इसको स्लो डाउन करना है, तो आप क्या अपने एक्सपीरियंस से सीखते हो, एक्सपीरियंस यानी हिट एंड ट्रायल से सीखते हो। तो दिस वाज अ बिट अबाउट हाउ एआई वर्क्स। अब ये एआई आया क्यों, सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि एआई क्यों आया। अब जैसे नॉर्मल कंप्यूटर में हमने थोड़ा बहुत पाइथन पढ़ा है, ठीक है, हमने थोड़ा बहुत पाइथन पढ़ा, उसमें मैंने तुम लोगों को क्या बोला कि जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, एक प्रॉब्लम हमारे पास होती है, उसका हम लोग को सोल्यूशन ढूंढना पड़ता है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो, हमें लेट सपोज कुछ सॉल्व करना है, हमें ये देखना है कि सपोज एडुकेशन से हम जो लोग बैंगलोर कैसे आएंगे, सपोज हमारे पास क्या होगा, हमारे पास इनपुट होगा, मैप्स हमारे पास इनपुट होंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इससे वो इनपुट हम देंगे एक एल्गोरिदम को हमें डिजाइन करना पड़ेगा। यानी एल्गोरिदम क्या होगा, एक सेट ऑफ स्टेप्स होगा, सेट ऑफ स्टेप्स होगा, और इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग इनपुट कुछ दे देंगे और वो हमें कुछ आउटपुट दे देगा। फिर से बोलता हूं, यहां पे एल्गोरिदम क्या होता है, एक प्रोसीजर होता है, एक सेट ऑफ स्टेप्स होता है, जिसमें हम लोग कुछ इनपुट दे रहे हैं, वो कुछ आउटपुट दे रहा है। तो इनपुट में क्या बता रहा हूं, सपोज एल्गोरिदम, क्योंकि मुझे एडुकेशन से लेके बैंगलोर जाना है, मुझे शॉर्टेस्ट रास्ता बताओ कहां कहां से मुझे जाना है, तो ये एल्गोरिदम उसको प्रोसेस करेगा, तो उसके बाद मुझे आउटपुट दे देगा। ओके, ये कोई प्रॉब्लम है, सपोज मैं इनको बताऊंगा कि 2 मल्टीप्लाई बाय 4 करके दो, ये मेरे पास इनपुट है, ये एल्गोरिदम के पास जाएगा, एल्गोरिदम इसको मल्टीप्लिकेशन करेगा और मुझे आउटपुट दे देगा 8, ठीक है। यहां तक सबको समझ आ रहा है, आर यू क्लियर विद दिस, ओके। तो अब ये देखो कि कुछ चीजें जो होती है ना, वो मशीन्स के लिए तो बहुत इजी होती है, पर वो ह्यूमंस के लिए बहुत डिफिकल्ट होती है। जो मैंने ये सिस्टम 2 बताया ना, सपोज अगर मैंने आपको बताया 24 मल्टीप्लाइड बाय 17 या 23 मल्टीप्लाइड बाय 17, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि ये करके दो, सपोज अगर आप में से बहुत लोगों को अच्छा मैथमेटिक्स भी आता हो, फिर भी आप लोगों को एटलीस्ट अराउंड 10 से 20 सेकंड लगेंगे इस चीज को करने में, तो इट टेक्स अ लॉट टाइम। वैसे ही अगर मैं तुम लोगों को बोलूं कि शॉर्टेस्ट रास्ता मुझे बताओ, यानी अगर मैं तुम्हारे हाथ में मैप दे दूं और बताऊं कि एडुकेशन से लेके बैंगलोर तक का मुझे शॉर्टेस्ट रास्ता बताओ, तो आप लोगों को फिर भी 2-3 मिनट लग सकते हैं। अब चीज क्या है, ये चीजों का हमारे पास फॉर्मुलिज्म है। फॉर्मुलिज्म का मैं तुम लोगों को मतलब समझाता हूं, यानी कि ऐसी प्रॉब्लम्स को हम स्टेप वाइज सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, स्टेप वाइज जो सोल्यूशन हमारे पास आता है उसका, तो हम लोग उसी को मशीन में फीड कर देंगे, यानी ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूटर प्रोग्राम लिखेंगे। अब फिर से हम देखते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम या एल्गोरिथम, जिसको मैं बार बार बोल रहा हूं, प्रोग्राम और एल्गोरिथम, ये क्या होता है, ये एक प्रोसीजर होगा, स्टेप वाइज में लिखूंगा। अगर मुझे बताना है चाय का कप कैसे बनाए, तो मैं एक एक करके स्टेप लिख सकता हूं। तो इसको मैंने इनपुट दिया और ये आउटपुट दे रहा है। दिस इज हाउ कंप्यूटर प्रोग्राम वर्क्स, ये ऐसे प्रोग्रामिंग काम करता है। लेकिन कुछ टास्क जो थे ना, वो बहुत मुश्किल थे हमारे लिए, पता नहीं ये इनको करें कैसे। सपोज अगर मैं आपको कैट की एक इमेज दिखाऊं, मेरे पास एक इमेज है, उसमें कैट है, सपोज उसमें कैट बनी हुई है, आई विल मेक कोई कैट ऐसी है, सपोज नॉट वेरी गुड ड्राइंग, यहां पे मैं आपको इमेज दिखाता हूं और ह्यूमन को तो आराम से समझ आता है कि ये कैट है। लेकिन जब मुझे ये मशीन में डालना होता है ना, कि मशीन में मुझे बताना होता है कि ये मशीन को मैंने, उसके लिए मेरे पास एल्गोरिथम लिखना इज वेरी डिफिकल्ट। दो किस्म की प्रॉब्लम होती है। पहली किस्म जो बहुत ही ईजी है ह्यूमंस के लिए, जो इंसानों के लिए करना बहुत ईजी है, वो मशीन्स के लिए करना हार्ड है। कौन सी प्रॉब्लम,
किसी चीज को डिटेक्ट करना, सपोज आपको कैट दिखाया जाए और मशीन को भी कैट दिखाया जाए, मशीन के लिए बहुत मुश्किल है ये आइडेंटिफाई करना ये कैट है, डॉग है, क्या है ये, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी है ह्यूमंस के लिए, ह्यूमंस के लिए वो काम ईजी है और मशीन्स के लिए वो काम हार्ड है। अब सेकंड चीज क्या है, कोई काम ऐसा होता है जो ह्यूमंस के लिए हार्ड है, सपोज बहुत लंबी कंप्यूटेशन करना, बहुत लंबी सी कैलकुलेशन करना, ये बहुत ही हार्ड है ये इंसान के लिए। जैसे मैंने आपको अगर मैं ऐसा दे दूं 2 3 4 8 6 डिवाइड बाय 15 प्लस 18, इसको करने में कुछ टाइम लग सकता है आपको, लेकिन अगर यही प्रॉब्लम मैं मशीन को दे दूं तो मशीन के लिए ये चीज इजी होगा। तो दो किस्म की प्रॉब्लम्स होती है, टाइप 1 और टाइप 2 में मैं इसको बताता हूं, टाइप 1 प्रॉब्लम्स और टाइप 2। तो टाइप 1 प्रॉब्लम्स क्या होती है, जो इंसानों के लिए इजी होती है। सपोज कौन सी प्रॉब्लम इंसानों के लिए इजी होती है, किसी चीज को पहचानना। सपोज यहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट हैं, मैंने हार्डली आप लोगों को 10 बार देखा, ठीक है, आयमन को मैंने 2-4 बार देखा, अगर मेरे नजर के सामने आयमन आएगी तो मैं क्विकली अभी पहचान सकता हूं कि ये आयमन है। सपोज वहां पे नए स्टूडेंट आए हैं तो इनको मैं अभी नहीं जानता हूं, पर ये सिर्फ बोलेंगे, और अगर इन्होंने लगता है 4-5 बार बोला मेरे सामने और मैंने इनको देखा भी नहीं है, कल को जब मैं घर जाऊंगा और वहां पे मैं इनकी आवाज सुनूंगा, मैं डायरेक्ट पहचान लूंगा कि ये कौन बात कर रहा है, ठीक है। इंसानों के लिए ये काम बहुत इजी होते हैं, ये काम जिसको हम लोग कहते हैं ना कि पागल, वो पागल भी कर लेता है। लेकिन अगर मशीन को यही काम करने को बोला, इट्स वेरी हार्ड फॉर मशीन, मशीन को ये काम बहुत डिफिकल्ट लगते हैं। अब रीजन क्या है, रीजन क्यों मशीन को ये काम हार्ड क्यों लगते हैं, क्योंकि हमें खुद नहीं पता कि हम कैसे देख पाते हैं, ठीक है, और हमें खुद नहीं पता कि हम आवाज कैसे पहचान लेते हैं। ये चीजें इंसान को खुद समझ में नहीं आई है कि ये चीजें कैसी होती है, लेकिन हमें ये समझ आया है कि 23 मल्टीप्लाइड बाय 17 कैसे करते हैं। हमारे पास एक स्टेप वाइज प्रोसीजर है, हमें खुद पता होता है कि हम कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करते हैं, और वही स्टेप हम लोग मशीन को देते हैं। लेकिन जब आप लेट सपोज यहाँ पे ये आईपैड, ये पैड का ये कवर देखोगे, आप सबको ये कवर दिख रहा है, वैसे आपको यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं, लेट सपोज ये माउस है, ये सबको माउस दिखेगा, क्यों, इसमें आपको सोचने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये सिस्टम वन कर देता है ये सारी चीजें, क्यों, और हम लोगों को खुद भी नहीं पता ये चीज हम लोग कैसे कर लेते हैं। और अगर हमें पता चल गया कि हमारा दिमाग ये सब चीज प्रोसेस कैसे करता है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसको उठा के एग्जैक्ट मशीन में वैसे ही डालेंगे, ठीक है। लेकिन अभी तक हम लोगों ने नहीं समझा है कि इंसान कैसे देख पाता है, जब ये इसकी रेज अंदर पड़ती है, उसके दिमाग में कौन सा प्रोसेस होता है कि वो पहचान लेता है, कोई आवाज करता है, इवन किसी के चलने की आहट से पता चल जाता है कौन आ रहा है। तो ऐसी जो प्रॉब्लम्स होती है वो मशीन के लिए बहुत हार्ड इसीलिए है क्योंकि मशीन हम पे डिपेंडेंट है, हम लोगों को मशीन को समझाना है कैसे ये क्या होता है, इसको कैसे करना चाहिए। अब हम लोग इसके लिए प्रोग्राम नहीं लिख सकते, किसी को समझ आया कि इसके लिए प्रोग्राम क्यों नहीं लिख सकते, कोई मुझे बताएगा कि ऐसी प्रॉब्लम्स जो मशीन के लिए हार्ड हो, सपोज डिटेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी चीज को देखना, किसी चीज को पहचानना, किसी की आवाज सुन के वो बता देना कि ये कौन है, ठीक है, ये चीजें क्यों मशीन के लिए क्यों मुश्किल है, कौन मुझे आंसर बताएगा इसका। तो ताबिश ने क्या आंसर बोला कि अगर तो हम लोग को पता चल गया कि ये इमेज कैसे काम करता है, इंसान का दिमाग जो ये इमेज को कैसे देख लेता है, ये कैसे सुन सकता है, जब ये सुनेगा तो वो कैसे प्रोसेस करता है ये सब चीज, तो हमारे इंसानों के लिए बहुत इजी हो जाएगा ये चीज ही सेम चीज कंप्यूटर में कोड करना। तो हम लोग एक एल्गोरिथम लिखेंगे, स्टेप वाइज प्रोसीजर लिखेंगे, लेकिन अभी तक हम लोग को ये नहीं पता है। तो हमने क्या किया, हमने बोला ओ हमें तो नहीं पता, कुछ और कर सकते हैं क्या। तो हम क्या करेंगे, हम डेटा दे देंगे, ओके, बहुत सारा डेटा। सपोज मैं बात कर रहा हूं, ये एक डेटा है, या मेरे पास कैट्स और डॉग्स की मैं एक एग्जांपल बोलता हूं आपको, मेरे पास इमेज है कैट्स और डॉग्स की, मेरे पास कैट्स और डॉग्स है, ठीक है। अब क्या बहुत सारी कैट्स और बहुत सारी डॉग्स की इमेज है, अब मुझे इससे पता करना है कि कैट कौन सी है, डॉग कौन सी, और मशीन से पता करवाना है। नाउ यू अंडरस्टूड कि एल्गोरिथम तो मेरे पास है नहीं, अब मुझे खुद नहीं पता कि मुझे कैसे पता चलता है ये कैट है ये डॉग है, ठीक है। अब मैं क्या, लोगों ने पहले बहुत ट्राई किया वो उसके प्रोग्राम लिखने के, लेकिन वो प्रोग्राम बार बार फेल होता था, क्यों, मैं तुम्हें बताऊंगा क्यों। सपोज अगर मैं तुम्हें बताऊं कि 1 2 3 4 5 इसको डिटेक्ट करो, इसमें से 5 कौन है, मुझे लगता है आप में से 100% लोग सीधा बताएंगे कि ये 5 है, ठीक है। अगर मैं इस 5 को ऐसे भी लिखूं, सपोज ऐसे भी आपको 5 ही नजर आएगा, अगर मैं थोड़ा ऐसा भी लिख दूं सपोज, तो आपको ये भी 5 ही नजर आता है। देखो मैं बहुत तरीके से माइनर डिफरेंस से इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूं, और फिर भी आपके दिमाग को कोई प्रॉब्लम नहीं होता इसको जांचने में, आपके दिमाग फिर भी बोल पाता कि ये सब जो यहाँ पे लिखे हुए ये सब 5 है, लेकिन आप सब इस चीज पे एग्री करोगे कि ये सब डिफरेंट लिखे हुए हैं। आप ये सोचो हमारा दिमाग कितना कॉम्प्लेक्स है, ये इस चीज को भी 5 बोलता है, इस चीज को भी 5 बोलता है, इसको भी 5 बोलता है, तो इसका मतलब हमें खुद समझ नहीं आया होता है कि ये हमारा दिमाग प्रोसेस कैसे करता है इंफॉर्मेशन को। अब हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन ने क्या सोल्यूशन निकाला है इसको। तो ह्यूमन ने सोचा कि देखो हमसे तो नहीं हो रहा, हमसे तो इसके प्रोग्राम नहीं बन रहे, क्या हम मशीन को बहुत सारा डेटा देंगे, क्या इसको हम बहुत सारा डेटा देंगे, लेट्स सपोज बहुत सारी ये कैट्स और डॉग्स की इमेज देंगे और बताएंगे कि ये कैट है ये डॉग है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम डेटा दे रहे हैं और प्लस लेबल साथ दे रहे हैं, ठीक है। हम यानी कि इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट भी साथ दे रहे हैं, ये सुपरवाइज्ड लर्निंग में होता है
इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट भी साथ में दे रहे हैं, और ये मशीन को बोल रहे हैं कि इसमें से पैटर्न ढूंढ लो, इसमें से देखो कि कोई पैटर्न मिल रहा है कि, ये सब हम लोग एक मशीन में फीड कर देते हैं। अभी तक हम लोग मशीन में एल्गोरिथम चला रहे थे, उसको इनपुट दे रहे थे तो वो आउटपुट दे रहा था। अभी हम लोग क्या करें कि हमें खुद पता नहीं कि ये काम कैसे करता है, तो अब हमने सोचा ओके एक ऐसा सोल्यूशन बनाते हैं, हम इसको डेटा देते हैं और लेबल्स देते हैं, इनपुट भी देते हैं और आउटपुट भी साथ में देते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्राम दे दो हमें, कंप्यूटर प्रोग्राम हमें आउटपुट कर दो, ताकि जो प्रोग्राम आप आउटपुट करके दोगे, ये मशीन जो आउटपुट करके देगा, इसके बाद हम इसको इनपुट देंगे, इस प्रोग्राम को इनपुट देंगे और ये मुझे सही आउटपुट देना चाहिए। अब हमने उल्टा किया, पहले हम लोग क्या कर रहे थे, हमारे पास इनपुट था, हमारे पास अपना एक स्टेप वाइज प्रोसीजर पता था कैसे करना है इस प्रॉब्लम को सॉल्व, हमने इनपुट दिया, वो प्रोग्राम चला है, उसने आउटपुट दिया, प्रॉब्लम सॉल्व फॉर अस। लेकिन ये उन प्रॉब्लम्स के लिए जिनका हमें प्रोसीजर पता था, लेकिन हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी थी जिनका हमें पता ही नहीं कैसे सॉल्व हो रही है। इमेज का देखना, किसी की बात सुन के ये बताना कि ये कौन है, ठीक है, ये हमें खुद पता नहीं कि हमारा दिमाग ये सब कैसे कर लेता है। तो हमने इसका सोल्यूशन ढूंढा, हमने बोला ओके हम लोग डेटा भी देते हैं, इनपुट भी देते हैं और साथ में आउटपुट भी देते हैं, लेबल्स भी देते हैं, और ये मशीन को दे देते हैं, ठीक है। और मशीन को बोलेंगे हम लोग कि ऐसा प्रोग्राम लिख के दो हमें, जिसको मैं बाद में इनपुट दे दूं, बाद में ये इनपुट जो मेरे पास डेटा होगा वो दे दूं, सपोज ये इनपुट या डेटा इसको बोलता हूं मैं डेटा, ताकि वो मुझे आउटपुट या लेबल प्रोड्यूस करे। यहां तक किसकी समझ आया कि अभी हमें मशीन को प्रोग्राम ही मांग रहे, क्योंकि हमें प्रोग्राम तो नहीं पता, ये प्रोग्राम शायद ही हमें समझ, ये समझ भी नहीं आता हमें, मोस्ट ऑफ टाइम्स ये प्रोग्राम हमें समझ नहीं आता, कभी कभी समझ आ सकता है लेकिन बहुत रेयर केस में ये समझ आता है। ये प्रोग्राम ऐसा लिखा होता हमें वो भी समझ, मशीन का वो भी समझ नहीं आता कि ये मशीन ने लिखा कैसे, लेकिन ये हमारा काम कर देता है, ठीक है। तो यहां तक जो ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस जिसमें हम लोग मशीन को डेटा दे रहे हैं और लेबल्स दे रहे हैं और मशीन को बोल रहे हैं ये सब देखो एक साथ, और उसके बाद मुझे एक प्रोग्राम आउटपुट करो, इसको हम लोग ट्रेनिंग कहते हैं, मशीन ट्रेनिंग, ठीक है। फिर जब उसने मशीन ने एक प्रोग्राम दे दिया, इस प्रोग्राम को हम लोग मॉडल कहते हैं, प्रोग्राम एक मॉडल बना आप मेरे पास। अब यहां पे जब मैं इसको इनपुट और डेटा दे रहा हूं, इसको हम लोग टेस्टिंग कहते हैं, टेस्टिंग या इन्फेरेंस कहते हैं, सब लोग ये टर्मिनोलॉजी याद रखेंगे। ट्रेनिंग क्या होता है, जब एक मशीन को हम लोग डेटा देंगे बहुत सारा क्रंच करने के लिए, वो उस डेटा को देख लेगा और उसके बाद एक प्रोग्राम लिखेगा, ठीक है। उस प्रोग्राम को हम लोग क्या करेंगे, अब इनपुट देंगे और वो आउटपुट दे देगा। तो इस प्रोसेस को, जिसमें हम लोग एक मशीन को ट्रेन कर रहे हैं ये करने के लिए ताकि वो प्रोग्राम जनरेट कर पाए, उसको हम लोग ट्रेनिंग कहते हैं। और टेस्टिंग क्या होता है कि वही प्रोग्राम अब उठाएंगे हम, उस प्रोग्राम को हम लोग मॉडल कहते हैं, यानी कि मॉडल उठाएंगे हम लोग और उसके बाद उसको इनपुट देंगे, डेटा देंगे और वो आउटपुट दे देगा हमें वो मॉडल, उसको हम लोग मॉडल टेस्टिंग या मॉडल इन्फ्रेंस कहते हैं। यहां तक सबको समझ आया? तो अगर आपने ये सीखा कि ये मशीन क्या होती है, वो प्रॉब्लम जो हमसे सॉल्व नहीं हो पाई थी, यानी हमें खुद नहीं पता कि वो कैसे सॉल्व हो रही है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको मशीन में दे देते हैं, पूरा का पूरा डेटा दे देते हैं और फिर मशीन को ट्रेन कराते हैं और फिर मशीन को बोलते हैं कि ये ट्रेन हुआ, अब मुझे वो प्रोग्राम दे दो ताकि मैं उसको इनपुट दे दूं और उसका आउटपुट दे दूं। तो दिस इज द क्रक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यही चीज को हम लोगों ने बोला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्यों इसको बोला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप सब लोग याद रखोगे, क्योंकि मैंने यहां पे मशीन को सिखाया, मशीन को नहीं आता था कि कैट क्या होती है, डॉग क्या होती है। जब मैंने इसको इनपुट दिया, डेटा और लेबल, इसने एक प्रोग्राम दिया, यानी इसने सीखा किसी तरह, इसके दिमाग में या इसके मशीन के जो मेमोरी में है एक ऐसा प्रोग्राम बन गया जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, इसको इनपुट दे सकते हैं और वो आउटपुट देगा। सिमिलरली आप सभी लोग यूट्यूब चलाते हो, आप लोग व्हाट्सएप चलाते हो, ठीक है, आप लोग क्या है, आप लोग स्नैपचैट चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, इन सब में एआई यूज होता है। तो आपने किस किस से ये ऑब्जर्व किया कि यूट्यूब इज सो एडिक्टिव, क्यों? क्योंकि आप एक वीडियो देख लेते हो, 2 वीडियो देख लेते हो, उसके बाद वो बार बार वैसे ही वीडियो रिकमेंड करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अब ये किससे होता है, ये एआई से होता है। क्यों? क्योंकि एआई पैटर्न पकड़ लेता है कि ये इंसान क्या देखना चाहता है, ठीक है, और उसके बाद वो क्या करता है, वो एक तरह का प्रोग्राम जनरेट करता है कि इसको बार बार रिकमेंड करो। उस चीज को हम लोग कहते हैं रिकमेंडेशन सिस्टम। रिकमेंडेशन सिस्टम यानी कि रिकमेंड सिस्टम क्या करता है, वो हर इंसान का पूरा डेटा ट्रैक कर लेता है कि इसने पीछे कौन से वीडियो देखे थे। मान लेते इसने पिछले 2 वीडियो, इसका मतलब ये वीडियो देखता है, तो वो वैसे ही वीडियो रिकमेंड करता है। सिमिलरली अगर आप लोग से व्हाट्सएप चलाते हो, तो व्हाट्सएप में क्या होता है, आप पता है आप लोगों को, मैं एक ऐसा बॉट बना सकता हूं जो ऑलमोस्ट आपके जैसे ही बात करता हो, ठीक है। वो उसमें क्या होगा, उसमें वो सारा डेटा जो भी आपने चैट व्हाट्सएप पे किया होगा, मैं वो सारा चैट उठाऊंगा और उस पर एक मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करूंगा और उसके बाद वो आपके मोबाइल में रख दूंगा, तो वो एग्जैक्टली वैसे ही बात करेगा जैसे ह्यूमन करता है। आपकी वॉइस, सपोज आपकी जो वॉइस है, आप बात कर रहे हो, अगर मुझे आप लोग सिर्फ
अपने रिकॉर्डिंग का 2 सेकंड दे दोगे, सिर्फ 2 सेकंड, तो मैं आपकी पूरी वॉइस क्लोन कर सकता हूं। उसको हम लोग वॉइस क्लोनिंग कहते हैं, यानी कि आपकी डिट्टो आपकी आवाज में मैं किसी और को बुलवा सकता हूं। मैं जो बात करूंगा वो आपकी आवाज में आएगी। ये बहुत ही डेंजरस टेक्नोलॉजी है। सोचो, यानी आपने मुझे सिर्फ 2 सेकंड का क्लिप दिया है, मैंने आपका रिकॉर्ड कर लिया 2 सेकंड क्लिप किसी तरह, और मैं उसको क्या कर सकता हूं, आपकी पूरी की पूरी वॉइस क्लोन कर सकता हूं। जैसे आप बात करते हो, सिमिलरली मैं एक मशीन लर्निंग मॉडल को वैसे ही बात करवाऊंगा। क्यों? मैं उसको आपका डेटा दे रहा हूं और वो डेटा से पकड़ लेगा कि क्या एल्गोरिथम है, कि ये कौन सी फ्रीक्वेंसी में मुझे लिखना है। तो ये अगर आप, इसीलिए बहुत इंसान डरा रहना चाहिए कि मुझे अपना डेटा किसी को नहीं देना चाहिए। सिमिलरली आपने रिसेंटली देखा, हमारे पास छोटी और मेरा वीडियो था, ठीक है, और मैंने उसको क्या एक हमारे पास इमेज था और उसको वीडियो में कन्वर्ट कर दिया। वो भी कैसे हुआ? क्योंकि एक मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन हुआ था वीडियो जनरेशन के लिए। उनको कहते हैं हम लोग वीडियो जनरेशन मॉडल्स। तो वीडियो जनरेट करते हैं, उससे क्या होता है, उसको मैंने अब बस एक इमेज दे दिया, यहां से उसको मैंने इमेज दिया और उसने उसका पूरा वीडियो जनरेट करके दिया। तो वो भी क्या था, वो भी एक मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन किया हुआ था वीडियो जनरेशन के लिए। सिमिलरली अगर आप चैट जीपीटी देखोगे, चैट जीपीटी, इसको क्या किया गया है, इसको टेक्स्ट पे बहुत ट्रेन किया गया है। इसको सारी दुनिया की जो भी किताबें हैं वो सब डेटा दिया गया है और इसको ट्रेन किया गया। अब इसने चैट जीपीटी ने एक मॉडल दे दिया। अब वो मॉडल को तुम लोग यहां से कुछ टेक्स्ट दे रहे हो, वो वहां से कुछ आउटपुट वापस दे रहे हो, उसको क्वेश्चन पूछोगे वो आंसर करेगा। सिमिलरली अगर आप जितने भी चीजें आप अभी कर रहे हो, सपोज जेमिनी में क्या हो रहा है, जेमिनी में आप प्रॉम्प्ट दे रहे हो तो वहां पे उसका उनको कहते हैं हम लोग इमेज जनरेशन मॉडल्स। इमेज जनरेशन मॉडल्स, ये सब लोग हम लोग एक करके पढ़ेंगे। ये सब वॉइस क्लोन करना हम लोग सीखेंगे, हम लोग इमेज को जनरेट करना सीखेंगे, हम लोग ये सारी टेक्नोलॉजी सीखेंगे। लेकिन सिर्फ यूज करना नहीं, हम लोग खुद के मॉडल्स ट्रेन करना सीखेंगे, कैसे ऐसे मॉडल्स को ट्रेन करते हैं। इमेज जनरेशन हुआ तो उसमें क्या किया, उसमें आपने इनपुट प्रॉम्प्ट दे दिया। इनपुट प्रॉम्प्ट मतलब जनरेट मी एन इमेज ऑफ एडुकेशन लोगो। सपोज आपने ये लिखा जेमिनी में, उसमें एक मॉडल उसको कहते हैं नैनो बनाना, जो मॉडल का नाम रखा गया है। तो वो क्या करेगा, वो इनपुट से आउटपुट प्रोड्यूस करता है, वो एक इमेज प्रोड्यूस करेगा। तो ये हमारे पास इमेज जनरेशन मॉडल्स होगी। अब मैं आपको एक केस स्टडी बता दूं।